अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी इस वक्त अनादि टीवी पर हमारे साथ मेहमान है। वर्तमान समय में महाकुंभ जहां पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसमें न सिर्फ साधु संत बल्कि देवी देवता भी यहां पर आते हैं और अमृत बूंदों में स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। सारगर्भित चर्चा के लिए रविंद्र पुरी जी की तरफ रुख करते हैं। और महाराज जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। महाकुंभ क्या उपयोगिता, क्या महत्व है आपके शब्दों में? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, प्रयागराज की भूमि है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और आपने देखा होगा जो हमारा प्रयागराज है, सभी देवी देवताओं का वास प्रयागराज में है। और हमारा मानना है 33 कोटि देवी देवता प्रयागराज में ही वास करते हैं। और जब भी हम किसी विषय पे मंथन करते हैं वहां से अमृत निकलता है। वैसे ही देव दानव का युद्ध हुआ, देव दानव आए, दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन होने के बाद वहां से क्या निकला? अमृत निकला। और भी कहीं रत्न वहां से निकले, विष भी निकला। विष का पान भगवान शंकर ने किया। और जब अमृत आया, वो कलश देख के देवताओं ने कहा भाई ये तो हमारा अधिकार इसके ऊपर है। दानों ने कहा भाई नहीं, ज्यादा हमने ही मंथन किया है। नाग वासुकी को मुंह के ओर से जो उसका था पूंछ और मुंह उस साइड में हम ही थे, अधिकार हमारा ज्यादा बनता है। दोनों में आपस में लड़ाई हुई। देवताओं ने चाहा हम अकेले अमृत पान करें। राक्षस पीछे पीछे भागने लग गए। वो प्रयागराज में पहुंचे। जो कुंभ उनके हाथ में था, जो कलश उनके हाथ में था, कुंभ का अर्थ है कलश, मटका जिसमें अमृत था। जब वो यहाँ पहुंचे, कुछ बूंदे यहाँ पे गिरी। यहाँ भी महाकुंभ शुरू हो गया। हरिद्वार में पहुंचे, उज्जैन में पहुंचे, नासिक में पहुंचे, चारों जगह पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी। और जो महाकुंभ मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हमारे गुरु बृहस्पति जो वृष राशि में प्रवेश करते हैं, और नाना प्रकार के उसमें हमारी विधियां हैं। कौन से चरण में नक्षत्र है, तिथि है, करण है, योग है, सबको देखना पड़ता है। उसके बाद घोषणा की जाती है कि इस साल महाकुंभ है या अर्धकुंभ है। और आपने देखा होगा ये जो संयोग है 140 साल के बाद आया है। और सबका मानना है, हमारा मानना है, यहाँ खाली इंसान हम ही लोग स्नान नहीं करते हैं। देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, जितनी भी योनियां है, भूत प्रेत पिशाच, सभी यहाँ स्नान करने आते हैं। और जब यहाँ स्नान होता है, जो देवता स्नान करते हैं, देवता गंगा जी में जाके स्नान नहीं करते हैं, वो किसी के शरीर में प्रवेश होकर स्नान करते हैं। इसीलिए हमारे संत महात्मा जो है श्रृंगार करते हैं। जो हमारे भगवान शंकर के गण हैं वो हमारे नागाओं में प्रवेश करते हैं। और जो आपने सिंहासन पे देखा होगा, बड़े बड़े सिंहासन हमारे होते हैं, चांदी सोने के बंगले होते हैं, उस पे हमारे महात्मा बैठे होते हैं। ऐसा माना जाता है वहाँ भगवान विष्णु के गण जो है उनमें प्रवेश करके गंगा का स्नान करते हैं। हमारी परंपरा है और हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास है। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी आए, माँ को मनाए, पुण्य के भागी बने, क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा बहुत जल्दी नहीं आएगा। आपने देखा होगा 150 साल के बाद ऐसा अवसर हमें मिला है कि हमें जो प्रायश्चित करने का मौका अब मैं समझता हूँ इस जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ, प्रयागराज में आए, दिव्य और भव्य और स्वच्छ कुंभ के जो साक्षी बने। महाराज जी, जैसा कि आपने कहा कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं, एक बयान आपका इस वक्त खासा चर्चाओं में है। आपने कहा कि घर वापसी भी कराएंगे, जो आना चाहेंगे उनको वापसी कराएंगे। तो क्या लगता है कि आपका बयान कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो गया है, आप क्या इस बयान को लेकर कहना चाहते हैं? किस प्रकार से घर वापसी कराएंगे, क्योंकि इसकी चर्चाएं की जा रही हैं कि लोगों की घर वापसी कराई जाएंगी, इसको लेकर भी क्या आपका जो बयान सुर्खियों में आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जाने वाले होते हैं वो तो कभी तो वापस आते हैं ही। कौन गया महाराज जी? जो हमारे सनातन से गैर हिंदू बन गए, जब आप उनको पूछेंगे आप कौन है, बोले हम मलिक है। और मलिक हमारे सनातन में है, हमारे हिंदू भाई है मलिक, और मुसलमान भी मलिक है। जब हमने कहा आप कौन है, बोले गुरुजी हम चौहान है। चौहान तो हमारे हिंदू में भी है। तो कहने का तात्पर्य ये सब सनातन से ही जो है
मुसलमान बने हैं। अब उनकी मंशा है, जब वो देखते कि हिंदू के बड़े बड़े आपने तीर्थ देखे होंगे, जहां भी जाओ हिंदुओं के सम्मेलन मिलेंगे, महाकुंभ आपको दिखाई देगा, नवरात्रे में हमारे यहाँ पाठ पूजा होती है, दुनिया भर के नाना प्रकार के हमारी विधि विधान है। तो उनका भी मन करता है कि भाई हमारे दादा परदादा भी तो हिंदू ही थे, कोई ब्राह्मण था, कोई ठाकुर था, क्यों हम यहाँ आ गए? जहाँ खून ही खून है, जहाँ संघर्ष ही संघर्ष है, क्यों न हम वापस जाएं? उन लोगों ने प्रयास किया, हमसे मिले, हमने कहा आपकी इच्छा है, अगर आपको घर वापसी करनी है आप आइए, हम आपके साथ हैं। और हमने इधर से प्रयास नहीं किया, उन्होंने प्रयास किया है, और जब भी आएंगे उनका स्वागत है, जो भी सनातन में वापस आता है उनका स्वागत है। लेकिन हमने कभी भी किसी को जबरदस्ती से वापस लाने का प्रयास नहीं किया, और न कोई कर सकता, न कभी हम करेंगे, क्योंकि इंसान की अपनी इच्छा है, उनकी अपनी इच्छा है। वो कहते हैं नहीं जी हमें वापस जाना है, वो आएंगे, उनको दोबारा से यज्ञोपवीत दिया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, जो हमारे यहाँ संस्कार होते हैं वो दिए जाएंगे। आपने देखा कई लाखों की संख्या में हमारे मुसलमान भाई पहले भी वापस आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो भी आएगा उनका स्वागत है, उनका धर्म है, क्योंकि वो प्राचीन परंपरा से है, तो हमें उनके बारे में ज्यादा उसको बवाल मचाना उचित नहीं है। महाराज जी, अयोध्या का प्रथम वार्षिकोत्सव है, राजनीति भी धर्म में कहीं ना कहीं अब एक बड़ा एक विशाल रूप ले चुकी है। अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने उसमें कहीं ना कहीं अपनी आमद दर्ज नहीं कराई थी, और कुंभ में जब भाजपा सरकार निमंत्रण बांट रही थी तो उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि कुंभ में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। अखिलेश यादव अयोध्या अभी तक नहीं पहुंचे, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं। योगी जी को लेकर कहा जाता है सनातनी मुख्यमंत्री हैं, और कुंभ का कार्यक्रम आयोजित है। क्या अखिलेश यादव आएंगे, राहुल गांधी आएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, अगर योगी जी सनातनी मुख्यमंत्री है, अखिलेश जी क्या गैर हिंदू मुख्यमंत्री थे? देखिए ये बयान देना उचित नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा अखिलेश जी ऐसे वंशज से है, उनका वंश जो है वो साक्षात भगवान हरि का वंश है, भगवान कृष्ण का वंश है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यादव ही थे, और वो ऐसी राजनीति करते हैं, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और योगी जी जो है, आपने योगी जी को देखा होगा, योगी जी हमारे सनातनी है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत बड़े अच्छे शासक हैं। और आपने देखा होगा पूरे यूपी में जिन्होंने क्राइम मुक्त किया, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, योगी जी ने जो कार्य किया है आज तक कोई नहीं कर पाया, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी किसी ने किया, और मैं समझता हूँ आगे भी कोई नहीं कर पाएगा। योगी जी सनातनी है, कट्टर हिंदू है, ये मरने मारने से नहीं डरते, जो करेंगे करेंगे, जो बोल दिया, और बोलेंगे वहीं जो सत्य होगा। असत्य हमारे योगी जी कभी नहीं है, क्योंकि वो सनातन परंपरा से आते हैं। और मैं कहना चाहूंगा इस समय पूरा मेला योगी जी को देख रहा है, पूरा विश्व योगी जी को देख रहा है, योगी जी कैसा मेला कराएंगे। इसीलिए सभी संत महात्मा उनके साथ है, सभी सनातनी उनके साथ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कुंभ है बहुत दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, और हमारे मुख्यमंत्री जी की यश हो, कीर्ति हो, हम सबका यही प्रयास। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। संभल जनपद इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, वहाँ पर तमाम सनातन धर्म से संबंधित चीज़ें निकल रही। दावा ये है कि वहाँ पर लगातार इन चीज़ों को हटाया गया, मिटाया गया। संभल को लेकर महंत रविंद्रपुरी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए संभल जो है, आप संभल को हल्के में मत लीजिए। संभल है हमारे अध्यात्म की राजधानी है, हमारे सनातन की राजधानी है। जो हमारा कलंकी अवतार होगा वो संभल में ही होगा। और हमारे गैर हिंदू ने प्रयास किया कि यहाँ पूरी मस्जिदें बना दो, इनका अवतार कहाँ से होगा? तो कहने का तात्पर्य है इन लोगों ने जितने भी हमारे मंदिर थे सबको मस्जिद बना डाले, और जहाँ जहाँ ये देखते हैं कि कहीं मंदिर खाली पड़ा है तुरंत उसको तोड़ करके वो मस्जिद बना देते हैं। हम जब प्रचार प्रसार में जाते हमने देखा कहीं मंदिरों को इन्होंने मस्जिदें बनाई है। जब हम अंदर जाते वो आकार देखते वो मंदिर का आकार था। मन में पीड़ा होती है, मन में दुख होता, मन में कष्ट होता कि हमारे भारत में ही हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है। और अगर हम कहेंगे हम ही बुरे हो गए तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी समय आ गया है, सब हिंदू जाग गए हैं, और बहुत जल्दी जो दादागिरी इन्होंने मचाई वो समाप्त होने वाली है। अब हिंदू इनको किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। हम यही कहेंगे जियो और जीने दो। अगर हमें
अशांत बनाने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महंत रविंद्र पुरी जी को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि संभल सनातन धर्म की राजधानी रही है और कहीं ना कहीं उसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि स्वेच्छा से जो लोग आएंगे उनको यहाँ पर उनके मूल धर्म में वापसी भी कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही कि धर्म के विषय पर राजनीति कदापि नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ आस्था और आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र है। उन्होंने हर किसी को यहाँ पर निमंत्रण दिया। उनका कहना है यहाँ पर आकर संगम में स्नान कर कर वो अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। महाकुंभ नगर से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।